हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम यू ऑल टू जागृति क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, लेकर आया हूं आपके लिए 11th क्लास की फिजिक्स की एनसीईआरटी, सीबीएसई एंड आरबीएसई बोर्ड की सीरीज। देखिए गाइस, हमने चैप्टर 1 जो कल स्टार्ट किया था, लास्ट क्लास में हमने बात की थी। हमारा चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे, यूनिट एंड डायमेंशंस, जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे ऑलरेडी। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात किया था, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स को डिस्कस किया था एंड टाइप्स ऑफ यूनिट्स डिस्कस किया था। ठीक है, तो यूनिट आपको समझ में आया था कि यूनिट क्या होता है। यूनिट एक प्री डिफाइंड स्पेसिफिक अमाउंट होता है, होमोजीनियस फिजिकल क्वांटिटी या सिमिलर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का, जिसके साथ में हम क्या करवाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करवाते हैं फॉर इट्स मेजरमेंट। क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद में यूनिट्स को भी हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज फंडामेंटल यूनिट एंड अदर इज डिराइव्ड यूनिट। क्लियर? और फंडामेंटल यूनिट्स जो होती है वो क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स जो उनको प्री डिफाइंड होती है। whereas derived units are those units which derived from fundamental units, जो फंडामेंटल यूनिट्स से डेराइव की जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है। डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज की अपनी कोई यूनिट नहीं होती है, उनको डेराइव किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहां तक आपको क्लियर है। चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा यूनिट सिस्टम के बारे में। यूनिट सिस्टम क्या होते हैं? यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम्स, इट इज द कॉम्बिनेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ, it is the combination of units of fundamental physical quantities, fundamental physical quantities. It is the combination of units of fundamental physical quantities in which any other physical quantity, any other units can be represent. यूनिट सिस्टम क्या होता है? यूनिट सिस्टम इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जो आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिस कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? हमने कल देखा था कि जो भी डिराइव क्वांटिटीज हैं उन सब की यूनिट्स कहां से डिराइव होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट से ही डिराइव होती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं उनका एक कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है और उसी कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना होता है, दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट असाइन करनी होती है। तो वो पूरा एक कॉम्बिनेशन जो होता है यूनिट्स का, दैट इज कॉल्ड यूनिट सिस्टम जनरली। ठीक है, प्रीवियसली देयर आर 3 यूनिट सिस्टम्स। ठीक है, पहले 3 यूनिट सिस्टम्स थे, ठीक है, चलन में। पहला था आपका MKS यूनिट सिस्टम। MKS यूनिट सिस्टम का मतलब होता है बेटा मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, यूनिट सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकंड यूनिट सिस्टम का मीनिंग क्या हो गया कि यहां पर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है आपकी, लेंथ, मास एंड टाइम, इनके लिए कौन सी यूनिट का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। इसका मतलब इस यूनिट सिस्टम में इन यूनिट्स के अलावा जितनी भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज होंगी सबको यूनिट इन्हीं कॉम्बिनेशन से असाइन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीड की बात करें, बेटा, तो स्पीड की MKS यूनिट क्या हो जाएगी? स्पीड की MKS यूनिट फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो उसकी यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड। मतलब स्पीड की जो यूनिट बनानी है आपको वो इसी कॉम्बिनेशन में से बनानी है। कहां से बनानी है? इसी कॉम्बिनेशन में से बनानी है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम, उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इनमें से यूनिट, मास की यूनिट हम केजी लेंगे, एक्सेलरेशन की दोबारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। ठीक है ना? तो इन्हीं यूनिट्स की टर्म में, ठीक है, एमकेएस यूनिट्स की टर्म में ही आपको क्या करना है, बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट जो है वो असाइन करनी होती है। तब हम इस यूनिट सिस्टम को क्या कहते हैं बेटा? एमकेएस यूनिट सिस्टम। क्लियर है? इसी तरह से नेक्स्ट यूनिट सिस्टम जो यहां पर आता है वो आता है आपका, सॉरी, दिस इज द नेक्स्ट यूनिट सिस्टम जो आता है आपका, वो आता है सीजीएस यूनिट सिस्टम। सीजीएस यूनिट सिस्टम सीजीएस यूनिट सिस्टम क्या होता है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स लाइक सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप इस यूनिट सिस्टम में यूनिट असाइन कर रहे हैं तो वो इन यूनिट्स में से ही होनी चाहिए। जैसे दोबारा से हम एग्जांपल लेते हैं, यहां पर वही लेते हैं जो प्रीवियसली लिया था हमने। जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला तो वही रहेगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ सीजीएस यूनिट सिस्टम में जो डिस्टेंस की यूनिट होगी वो मीटर ना ली जाकर के क्या ली जाती है? सेंटीमीटर। और टाइम के लिए सेकंड ही होती है। तो सीजीएस यूनिट सिस्टम में आपके स्पीड की जो यूनिट हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है? सिमिलरली एक्सेलरेशन की दोबारा बात करें तो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और यहां से जो इसकी यूनिट आएगी वो आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज सिमिलर टू दैट। फोर्स के लिए क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, फॉर्मूला यूनिट हो जाएगी ग्राम इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि मास की यूनिट यहां केजी की जगह कौन सी यूज करेंगे? हम ग्राम यूज करेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। दिस इज योर अनदर यूनिट सिस्टम कॉल्ड सीजीएस यूनिट सिस्टम। इसके अंदर सभी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब की यूनिट्स इस कॉम्बिनेशन के थ्रू ही रिप्रेजेंट की जाएगी। ये कॉम्बिनेशन किसका है? ये कॉम्बिनेशन है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का। क्योंकि अगर आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट पता है तो आप किसी भी डराइव फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। है ना? क्लियर? ओके। तो देखिए इसी तरह से जो नेक्स्ट यूनिट सिस्टम आता है यहां पर, थर्ड वन, वो आ जाता है बेटा एफपीएस यूनिट सिस्टम। एफपीएस यूनिट सिस्टम। एफपीएस यूनिट सिस्टम का मतलब क्या है? हालांकि ये यूनिट सिस्टम जो है वो अब ज्यादा, ठीक है, डिमांड में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वहां पर ये अभी भी फॉलो होता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसका फॉलो, ठीक है, इसको फॉलो नहीं किया जाता। एफपी यूनिट सिस्टम का मतलब होता है फुट, पाउंड एंड सेकेंड। फुट, पाउंड एंड सेकेंड, FOOT, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। फुट जो है, ठीक है, ये आपके लेंथ की यूनिट है। पाउंड जो है यहां पर मास की यूनिट है। एंड सेकेंड अगेन यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, इस यूनिट का प्रचलन ज्यादा नहीं है, फिर भी ठीक है यूरोपियन कंट्रीज में इन यूनिट्स को बेस यूनिट्स माना जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। ठीक है, तो ये आपके बेसिक 3 यूनिट सिस्टम्स होते हैं। लेकिन इनके अलावा एक 4th यूनिट सिस्टम भी आता है हमारा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं SI यूनिट सिस्टम। SI यूनिट सिस्टम, ठीक है, 4th वन, इंपॉर्टेंट वन। इंपॉर्टेंट वन क्यों? बिकॉज इट इज द मॉडर्न,
ठीक है, लेटेस्ट यूनिट सिस्टम और मोस्ट मॉडर्नाइज्ड यूनिट सिस्टम, जो कि आज भी ग्लोबली क्या है, एक्सेप्टेबल यूनिट सिस्टम है और सब जगह इक्वली फॉलो किया जाता है। ऐसा यूनिट सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम कह सकते हैं आप, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट हमने बाहर लिख दिया है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। देखिए जनरली तो यूनिट सिस्टम जो थे वो 3 ही थे। कौन कौन से? MKS, CGS एंड FPS। फोर्थ वन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? वो इस वजह से पड़ी क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट सिस्टम्स जो थे वो फॉलो किए जाते थे। क्लियर? जैसे एशियन कंट्रीज जो हैं हमारी, इंडिया, चाइना, ठीक है, इन जनरली इन कंट्रीज के अंदर जो है वो MKS सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, चलन में था। मतलब वहाँ पर किसी भी क्वांटिटी को मेजर किया जाता था तो MKS सिस्टम में मेजर किया जाता था। तो सपोज कीजिए वहाँ पर मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट का मास मेजर किया गया और वो मास जो है वो कितना लिखा गया बेटा? मास लिखा गया, ठीक है, M इज इक्वल्स टू 5 kg। उस पर मास लिख दिया गया M इज इक्वल्स टू 5 kg और 5 किलोग्राम। बहुत अच्छी बात है। फिर उसको क्या किया गया, जैसे जैसे टाइम, ठीक है, पास होने लगा तो पुराने टाइम में बिजनेस जो था वो कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ये शुरू हुआ तो इंडिया से जो था वो रॉ मटेरियल जैसे कि स्पाइसेस, ठीक है ना, सूखे मसाले जैसे कि आप सब जानते हैं, ये एक्सपोर्ट होना शुरू हुए अदर कंट्रीज में। तो इंडिया से मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो है वो आपका 5 kg मास का, उस पर लिखा हुआ है मास 5 kg जो है वो मेजर करके उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया। 5 kg वैल्यू क्यों लिखी उसने? क्योंकि उसने जो यहाँ पर यूनिट, ठीक है, जो यूज की है कंपैरिजन के लिए, वो कितनी की है? 1 kg। कितनी की है? 1 kg। अब ये प्रोडक्ट जब कुछ फ्रांस या इटली वाली कंट्रीज में गया तो वहां पर वो लोग क्या करते थे? वो लोग CGS सिस्टम को फॉलो करते थे। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए उन्होंने जो यूनिट्स असाइन कर रखी थी, उनकी यूनिट्स थी ये थी सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। तो जब ये प्रोडक्ट वहां पहुंचा तो वहां पर उन्होंने जब दोबारा से इस प्रोडक्ट का मास मेजर किया तो उन्होंने उस पर रेटिंग लिखी 5000 ग्राम। क्या रेटिंग लिखी बेटा? 5000 ग्राम्स। आज की तारीख में, आज की डेट में हम जानते हैं दैट 5 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 5000 ग्राम। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले के टाइम में लोगों को इतना नॉलेज नहीं था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, तो वहां पर यह चीज कंफ्यूजन क्रिएट करती थी। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट सिस्टम्स, ठीक है ना, एक ही क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स का यूज होना, ये कंफ्यूजन का, ठीक है, जो था वो स्टेटस बन चुका था। इस वजह से क्या किया जाने लगा, इस वजह से जो जितने भी साइंटिस्ट्स थे बड़े बड़े फिजिक्स के, उन सबकी एक कॉन्फ्रेंस हुई अराउंड 1970s में, और उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि जितनी भी फिजिकल वर्ल्ड में फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन सबको क्यों ना एक यूनिट असाइन कर दी जाए और इसी यूनिट को ग्लोबली जो है वो एक्सेप्टेबल बना दिया जाए। तो इसी चीज को कॉन्सेप्ट मानते हुए और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए नया यूनिट सिस्टम जो था वो फॉर्म किया गया, जिसको नाम दिया गया SI यूनिट सिस्टम। क्लियर है? सो इट इज द, ठीक है, मॉडर्नाइज्ड यूनिट सिस्टम, लेटेस्ट एंड मॉडर्नाइज्ड यूनिट सिस्टम, लेटेस्ट एंड मॉडर्नाइज्ड यूनिट सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर पूरे फिजिकल वर्ल्ड में क्या किया गया, बेसिकली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो प्रिडिक्ट की गई और उन सारी क्वांटिटीज को जो है वो यूनिट्स असाइन कर दी गई। जैसे कि देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज इन SI यूनिट सिस्टम। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन SI यूनिट सिस्टम कौन कौन सी थी? सबसे पहली थी यहां पर मास, सेकंड वन इज लेंथ, थर्ड इज टाइम, इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं पहले ही।
अदर देन दैट जो नई क्वांटिटी आई यहां पर वो आई इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ इज टेम्परेचर, फिफ्थ यूनिट इज टेम्परेचर। सिक्स्थ वन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड सेवंथ is quantity of matter, quantity of matter, mass, length, time, electric current, temperature, luminous intensity and quantity of matter. These are basic 7 fundamental physical quantities in SI unit system. तो इन सभी यूनिट्स को, इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट असाइन कर दी गई। जैसे कि देखिए मास को जो यूनिट असाइन की गई वो थी बेटा किलोग्राम, मास को यूनिट जो असाइन की गई वो थी किलोग्राम, किलोग्राम। और इसका जो सिंबल रखा गया वो रखा गया केजी, एमकेएस नहीं है मतलब, बट इसी जो ये जो बेस था किलोग्राम, इसको ऐसा यूनिट सिस्टम ठीक है अज्यूम कर लिया गया मास के लिए। और लेंथ के लिए अज्यूम किया गया, लेंथ के लिए असाइन किया गया मीटर, सिंबल स्मॉल एम। टाइम, टाइम के लिए असाइन किया गया सेकंड, सिंबल एस ई सी। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए असाइन किया गया एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट इज योर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा बेटा। सिंबल हो गया इसका ए एम पी। टेम्परेचर अगेन इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसके लिए जो ऐसा यूनिट सिस्टम असाइन की गई वो है केल्विन, नॉट डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज केल्विन, कैपिटल के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये क्या होती है? ये लाइट की इंटेंसिटी होती है एक तरह से। ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट, रेडिएशन, लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी। अनदर फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको यूनिट दी गई कैंडेला, कैंडेला सी डी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर या सब्सटेंस, ठीक है, इसको भी सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस भी कह सकते हो आप। इसको यूनिट दी गई मोल, सिंबल आ गया एम ओ एल, मोल। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी एसआई यूनिट सिस्टम की। और आज भी यही फॉलो किया जाता है, यही माना जाता है कि इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपके फिजिकल वर्ल्ड में, वो सारी की सारी किस कैटेगरी में आती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में आती है। ठीक है, देख लीजिए, इसको नोट कीजिए। अच्छा, इसके अलावा बेटा, इसके अलावा 2 और फिजिकल क्वांटिटीज हैं यहां पर जिनको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में रखा हुआ है। किस कैटेगरी में रखा हुआ है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में रखा हुआ है। जैसे कि देखिए, टू सप्लीमेंट्री, 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? ये वो क्वांटिटीज हैं जो अपने आप में फिजिकल क्वांटिटीज तो नहीं है, लेकिन दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने में इनका हेल्प लिया जाता है, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, किसी तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, लेकिन अदर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस कैटेगरी में आपकी जो फर्स्ट क्वांटिटी आती है बेटा, फर्स्ट वो आती है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल बेसिकली क्या होता है? ठीक है, ये 2D फिगर्स का एंगल होता है। 2D फिगर्स जैसे कि हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है, सर्कल, ये 2D फिगर्स है। उन 2D फिगर्स में जो एंगल हम मेजर करते हैं उस एंगल को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के लिए जो यूनिट असाइन की जाती है वो होती है रेडियन। आप जानते होंगे शायद, रेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट क्या है? रेडियन, सिंबल RAD। और सेकेंड वन सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इज योर सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D फिगर्स का एंगल होता है। 3D फिगर्स मतलब क्यूब,
क्यूबॉइड, स्पेयर, पिरामिड्स। उनके कॉर्नर्स के जो एंगल्स होते हैं वो सॉलिड एंगल कहलाते हैं। इसकी यूनिट जो थी वो थी स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, और स्टेरेडियन का सिंबल जो दिया गया वो दिया गया बेटा एस टी डी। स्टेरेडियन एस टी डी। तो इस तरह से ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो हैं ये, ठीक है, अदर देन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं ये भी ऐसा यूनिट सिस्टम में असाइन की गई। इनके अलावा आपके कंप्लीट फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आप स्टडी करेंगे, आप पढ़ते हैं, वो सारी की सारी किस कैटेगरी में आती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में आती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दिस इज द मॉडर्न एंड द लेटेस्ट यूनिट सिस्टम जो कि आज भी फॉलो होता है ग्लोबली। और अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फिजिक्स के अंदर, कोई भी मेजरमेंट लेते हैं फिजिक्स के अंदर, तो जब तक आपको स्पेशली नहीं कहा जाता कि आप सीजीएस में वैल्यू फाइंड कीजिए या एफपीएस में वैल्यू फाइंड कीजिए या एमकेएस यूनिट सिस्टम में वैल्यू फाइंड कीजिए, आप किसी भी क्वांटिटी की का मेजरमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसआई यूनिट सिस्टम में ही करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट अभी जब तक आपको स्पेसिफिकली बोला ना जाए, ठीक है, आपसे पूछा ना जाए, तब तक आप हर क्वांटिटी का मेजरमेंट जो है बेटा वो एसआई यूनिट सिस्टम में ही फॉलो करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं बेटा? यूनिट सिस्टम्स हो जाते हैं सारे के सारे। क्लियर? चलो, तो यहां पर आपका यूनिट सिस्टम जो है वो टॉपिक खत्म हो जाता है। न्यू टॉपिक, नया टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका इस कैटेगरी में यहां पर आगे आता है वो आता है डायमेंशंस। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, मैं इसको डिफाइन करता हूं। ठीक है, डायमेंशंस आर दी powers raised to the symbol of fundamental mental physical quantities. Dimensions are what? Dimensions are nothing but the powers raised to the symbols of fundamental physical quantities. ठीक है, dimensions are as similar as the unit of any physical quantity. डायमेंशंस जो होती है आर एज सिमिलर एज द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये यूनिट के इक्विवेलेंट ही होती है। जहां आप यूनिट का यूज करते हैं वहां आप डायमेंशन फॉर्मूला यूज भी कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। क्लियर है? मेथड, ठीक है, मेथड टू राइट डायमेंशन formula for any physical quantity. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशन को लिखने का जो मेथड होता है, ठीक है, वो क्या होगा? देखिए, डायमेंशन को लिखने का मेथड हमेशा फिक्स है। इस फॉर्मेट में लिखते हैं x इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रेसेस m टू द पावर a, l टू द पावर b and t टू द पावर c. x is equals to m to the power a, l to the power b and t to the power c, where x is what? X is physical quantity. X is what? Nothing but physical quantity.
x आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है। इसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है, वेयर m इज व्हाट, सिंबल ऑफ मास, l इज व्हाट, सिंबल ऑफ लेंथ, t इज व्हाट, सिंबल ऑफ टाइम। दीज आर सिंबल्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और इनको जो a b c ये जो पावर्स दी गई है, ठीक है, यही क्या रिप्रेजेंट करती है, डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये जो पावर्स है यही डायमेंशन जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं फिजिकल क्वांटिटी की। दूसरी चीज, डायमेंशन बेसिकली क्या है, ये आपको इसके बारे में डिनोट करती है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में कितनी कितनी और कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है फॉर इट्स मेजरमेंट। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बताता है हमें, डायमेंशन फॉर्मूला हमें इस बारे में बताता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर फिजिकल क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करती है, इस बारे में यहां पर हमें बताया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, आइए कुछ डायमेंशंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। डायमेंशन को किसे लिखा जाता है, क्या फॉर्मूला बनाया जाता है, किस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमेंशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज और इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, ये भी बोल सकते हो आप इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बनाने के लिए मैंने आपको लिखा था डायमेंशंस आर एज सिमिलर एज यूनिट। डायमेंशन कहां आएगा, यूनिट की जगह ही आएगा। तो आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पहले यूनिट लिखनी पड़ेगी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स, और वहां पर हम क्या करेंगे, सिंबल्स यूज करेंगे, ठीक है, क्वांटिटी का। देखिएगा कैसे, जैसे सपोज कीजिए सबसे पहले मैं कोई फंडामेंटल क्वांटिटी ले लेता हूं, फंडामेंटल क्वांटिटी ले लेते हैं हम, जैसे कि मास। मास की बात करें तो मास क्या है बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए इसकी जो यूनिट आती है वो तो इसकी अपनी खुद की यूनिट होती है, ये कहीं से डराइव नहीं करता, विच इज व्हाट, केजी और किलोग्राम। इस केजी की जगह अगर मुझे सिंबल लेना हो एम, एल और टी में से, तो कौन सा सिंबल लूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ एम सिंबल लूंगा। इस मास के मेजरमेंट में ना तो लेंथ आएगी ना ही टाइम आएगा, मतलब मास का मेजरमेंट ना तो लेंथ पर डिपेंड करेगा और ना ही टाइम पर डिपेंड करेगा। तो मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा यहां पर, वो बन जाएगा m1 l0 t0। मतलब मास जो है वो सिर्फ और सिर्फ मास की एक सिंगल पावर पर डिपेंड करता है फॉर इट्स मेजरमेंट, वो ना तो लेंथ पर डिपेंड करता है और ना ही टाइम पर। सिमिलरली लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, मींस स्मॉल एम। स्मॉल एम की जगह जो सिंबल आएगा एमएलटी में से वो कौन सा आएगा, एल ही आएगा, लेंथ का सिंबल आएगा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, m0 l1 t0। ठीक है, इसका मतलब लेंथ जो है वो सिर्फ लेंथ पर ही डिपेंड करेगी फॉर इट्स मेजरमेंट, वो ना कि मास पर डिपेंड करेगी और ना ही टाइम पर डिपेंड करेगी। सिमिलरली टाइम, टाइम के लिए मैं डायरेक्ट लिख दूं डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t1, क्योंकि इसकी यूनिट हो जाएगी सेकंड, और ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पर ही डिपेंड करेगा, मास और लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा फॉर इट्स मेजरमेंट। इसी सीक्वेंस में देख सकते हैं आप, जैसे कि एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और यूनिट जो होती है वो हो जाती है मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है एरिया। तो इसके लिए जो सिंबल आएगा मीटर की जगह, यूनिट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, सिंबल यूज कर सकते हैं लेंथ का, तो वो हो गया एल, और उसको कितनी पावर मिल गई, 2। अच्छा, एरिया जो है वो मास और टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, हम यूनिट से देख रहे हैं, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है m0 l2 t0, एज सिंपल एज दैट। एरिया m0 l2 t0। अगेन वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट।
LBH मीन्स मीटर, मीटर, मीटर और मीटर क्यूब। अगेन सिर्फ और सिर्फ लेंथ के क्यूब, मीटर के क्यूब पर डिपेंड कर रहा है। यहां पर अगर मैं जो सिंबल लेता हूं इस यूनिट की जगह, तो वो सिंबल कौन सा आएगा? एल ही आएगा। मीटर के रिगार्डिंग सिंबल कौन सा आएगा? एल ही आएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां पर? M0 L3 T0। सिंपल डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा आपका M0 L3 T0। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए यूनिट आ जाएगी बेटा मीटर, टाइम के लिए यूनिट आएगी सेकंड। तो यहां पर अब देखिए ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स हो गई। इनकी जगह अगर मैं सिंबल्स यूज करूंगा तो कौन सा यूज करूंगा? मीटर की जगह सिंबल आ जाएगा L, सिंगल है तो 1 आएगा, और सेकंड की जगह आ जाएगा T, सिंगल है तो T1 हो जाएगा। जब हम इसको ऊपर, क्योंकि लिखने का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था तीनों एक ही सीक्वेंस में लिखे जाएंगे, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? L1 T1 को अगर ऊपर ले गए, ठीक है, तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अपॉन वाले टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? रिवर्स होकर नेगेटिव हो जाती है। और m यहां पर आया नहीं, मतलब मास पर ये डिपेंड करता नहीं। तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला फाइनली क्या बन जाता है? M0 L1 T-1। यह आपका स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है। एंड लास्ट आज के लिए, नेक्स्ट हम आगे और देखेंगे। 7th वन इज योर, देखिए वेलोसिटी। एक चीज ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी की बात करूं और स्पीड की बात करूं, दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है। स्पीड और वेलोसिटी के डायमेंशन फॉर्मूला सेम होंगे क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से मीटर पर सेकंड ही बनती है, तो मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो सेम हो जाएगा। सिमिलरली 7th वन इज योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और जो यूनिट बनती है एक्सेलरेशन की वो बनती है बेटा यहां से मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप लोग जानते होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर अगर मुझे सिंबल्स लेने हैं तो क्या लूंगा? मीटर सिंगल आ रहा है तो L1, सेकंड का स्क्वायर है तो T2। क्लियर? ये T की पावर 2 जो है वो ऊपर जाकर के नेगेटिव हो जाएगा। तो फाइनली आपका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा M0 L1 T-2। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा स्पेस का इशू है, इसको दोबारा लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला, एक सेकेंड, देखिए एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से इसका डायमेंशन फॉर्मूला L1 T-2 बनेगा बेटा। तो फाइनली आप इसको किस तरह से लिखेंगे? M0 L1 T-2। दिस इज योर डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। तो इस तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला हम देखेंगे, बट वो हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको डायमेंशन फॉर्मूला किस तरह से बनाया जाता है वो समझ आया होगा, ठीक है? हाँ, और यूनिट सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग डायमेंशन फॉर्मूलास देखेंगे और उसके बाद में हम चलेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस की तरफ। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।